हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IIM कैट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक भरवाए जाएंगे और जो आप लोगों का कैट एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके अलावा इसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में होते हैं ग्रेजुएशन के, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देश के अलग अलग IIMs में या फिर अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या इवन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कैट एग्ज़ाम का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, तो उसमें आप मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं, एलिजिबिलिटी, ब्राउचर वगैरह, ये सब चीज़ें प्लीज़ ज़रूर से पढ़ लीजिए, सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। यहाँ रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा साइट लोड करेगी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर ये चीज़, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर बताएगा कि इन्हीं ब्राउज़र में ये साइट खुलेगी। इसके बाद ये है कि भाई आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालोगे वो अपना खुद का डालिएगा प्लीज़, और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बहुत करेक्टली एंटर कीजिएगा सो दैट आपको कोई आगे परेशानी ना हो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है जी, पहले आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ईमेल एड्रेस 2 बार लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे ही कंट्री सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कोड 91 अपने आप ही लिख कर आ जाएगा। मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है आपको, और यहाँ पे फिर जनरेट OTP पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो पहले आपसे बोलेगा भाई ये कैप्चा डालो, यहाँ पर सबमिट करो, उसके बाद ही हम लोग आपको OTP भेजेंगे। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर शो करेगा कि भाई OTP जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है वो आप एंटर कीजिए। आप इसको ओके करोगे और फिर यहाँ पर आप लोगों का एक विंडो ओपन हो जाएगा मोबाइल नंबर के नीचे, जहाँ पर आपको 2 OTP लिखना है। एक आपका मोबाइल नंबर पर आया होगा OTP, वो लिखिएगा, और एक आपके ईमेल पर आया होगा वो लिखिएगा। दोनों OTP लिखने के बाद आप इसको वैलिडेट करोगे। ठीक है, वैलिडेट जैसे ही क्लिक करोगे वो सक्सेसफुली आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ का विंडो आपके सामने शो होगा कि आपका OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद नीचे एक और वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आप लिखोगे और री-वेरीफाई पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आप लोगों की डिटेल शो करेगा कि भाई ये चीज़ें आप वेरीफाई कर रहे हो, अपना नाम, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर। इन सब के आगे जो टिक वाला ऑप्शन है सब पर ब्लू टिक पर क्लिक कर दोगे आप, और नीचे फाइनली सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा और कुछ मिनटों के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS रिसीव होगा, और आपके सामने जो विंडो ओपन होगी, जो मैंने नीचे डिटेल हाइड कर दी, ये नीचे की साइड में आपकी यूज़र ID लिखी रहेगी और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह ये सब चीज़ें लिखा रहेगा, और ईमेल पर आपको यूज़र ID और पासवर्ड दोनों रिसीव हो जाएंगे। इतना करने के बाद पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ऊपर देखिए आप लोग, या तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म 1 गो में कंप्लीट कर लीजिए, 1 सेटिंग में कंप्लीट कर लीजिए, या फिर इसको आप लॉग आउट भी कर सकते हो और वापसी IIM की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कीजिए और अपना फॉर्म भरिए। अब या तो आप यहाँ से क्लिक करोगे या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर लॉगिन करोगे। जैसे ये आ गया हूँ मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, अब यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, लॉगिन करूँगा अपना यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू। दोनों ही तरह से लॉगिन कर लो, या तो कंटिन्यूशन में करके फॉर्म भर लो या फिर यहाँ से लॉगिन कर लो, वो एक ही बात है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद अगेन इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, गो टू एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेप्स दिखा रहा है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी और पेमेंट। ठीक है, अब सबसे पहला आपका पर्सनल डिटेल है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को इस फॉर्म में फिलअप हुई हुई मिलेंगी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपका नाम है वो लिखा हुआ मिलेगा, और आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिर से यहाँ पर लिखना है अपना। इसके बाद आपका फादर का नेम आप यहाँ लिखोगे, मदर का नेम यहाँ लिखोगे। आप स्पाउस नेम देना चाहते हो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, आप मैरिड हो तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। अदर पर्सनल डिटेल में दोस्तों आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के अलावा डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एंटर हुई भी मिलेगी। आपको नेशनैलिटी चूज़ करनी है, कैटेगरी चूज़ करनी है।
UR है, EWS है, OBC है, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे। क्या आप PWD से बिलोंग करते हो तो आप येस करोगे, और उसमें फिर आपको डिसेबिलिटी आपकी मेजरेबल है तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ मेजरेबल है, और फिर यहाँ पे आप अपना जो भी फॉर्म का नंबर है वो लिखोगे और अपनी PWD कैटेगरी एक्चुअल में जो है वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है। और डू यू रिक्वायर व्हील चेयर सपोर्ट, आपको टेस्ट सेंटर में व्हील चेयर सपोर्ट चाहिए या नहीं वो सिलेक्ट करोगे। आपको स्क्राइबर चाहिए या नहीं वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है। इसके अलावा अगर PWD है ही नहीं तो उसको आप नो कर दोगे, तो ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन की डेट पूछ रहा है। फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन डेट, सेकंड कोविड वैक्सीनेशन डेट, ये आप प्रोवाइड कर दोगे। आई डोंट नो डेट ये क्यों पूछ रहा है। आपके पास अगर कोविड वैक्सीन आपने लगाई हुई है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा तो उसमें डेट लिखी रहती है, उसमें देखकर डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पूछा जा रहा है। आप अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, पिन कोड के साथ लिख दोगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें आप अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ पेरेंट्स का लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है भाई, जिसका भी मोबाइल नंबर दे रहा हो उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, फादर का दे रहा हो, मदर, ब्रदर, वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है आपसे। प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर फोटो स्पेसिफिकेशन फॉर सैम्पल फ़ोटो। ठीक है। प्लीज़ अपलोड स्कैन फ़ोटो ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ठीक है जी, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। अब यहाँ पर क्या है जी, क्लिक हेयर पे क्लिक करके पहले आप पूरी संतुष्टि के साथ गाइडलाइंस पढ़ लो, फॉर्मेट देख लो भाई, फ़ोटोग्राफ किस तरीके का होना चाहिए। ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है। रीज़न क्या है भाई, कंट्रास्ट उतनी नहीं है, दिख नहीं रहा है कैंडिडेट का फेस ठीक से। ये एक्सेप्टेबल है, इस तरह का फ़ोटो आप लोग अपलोड करोगे। ठीक है। इस तरह का भी मत करना कि आपने कलर फ़िल्टर चेंज कर दिया, इस तरह का करना, ये एक्सेप्ट करा जाएगा फ़ोटोग्राफ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। ये बता रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, आपके पास कौन कौन से फ़ोटो हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप बता रहे हैं। इसमें लड़की के बालों से फेस छुप रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, पूरा फेस शो होना चाहिए। ठीक है। लाइटिंग देख लीजिएगा, लाइटिंग वाइटनेस इसके फेस पे ज़्यादा आ रही है, इस पर नहीं आ रही, तो वो फ़ोटोग्राफ बहुत ध्यान से आप लोग अपलोड करना है। इसका बैकग्राउंड ब्लर है, इसका नहीं है ब्लर, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। ठीक है। आईज़ विजिबल नहीं है, चश्मा लगा रहे हो कोई सही दिक्कत नहीं है, लेकिन आईज़ ही विजिबल नहीं है तो फिर चश्मा लगाने का भी क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से चश्मा लगा रहे हो तो कम से कम आँखें दिखनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फ़ोटो को क्रॉप नहीं करते, ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, तो ये सब मत करना भाई, प्रॉपर क्रॉप करके पासपोर्ट साइज में अपलोड करना है आप लोगों को। और क्या है, डार्क प्रिंटेड स्पेक्टेकल्स, सन ग्लासेस वगैरह नहीं लगाना जी, अपना नॉर्मल जो आप स्पेक्स लगाते हो तो लगाओ, कोई सा इशू नहीं है। और इधर उधर मत देखना, कैमरे के साइड देखकर फ़ोटो खिंचवाना। तो ये सब फॉर्मेट के मतलब फ़ोटो के वो लगे हुए हैं सारे, आप इनको देख लो आराम से तसल्ली के साथ और अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दो। ठीक है। तो ये फॉर्मेट आई थिंक इनफ है, मोर देन इनफ है, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस भी लिखी गई हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, कि पहले तो ये है कि फ़ोटोग्राफ आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और डायमेंशन देख लो 1200 पिक्सल्स होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज़ 1 MB का होना चाहिए, JPEG या JPG फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, और प्लीज़ अपलोड द सेम फोटोग्राफ विच यू हैव अफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। याद रखिएगा, जो भी फ़ोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो ना, वो आपके एडमिट कार्ड पर भी चिपकाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम वाले दिन, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप आराम से फ़ोटोग्राफ अपलोड कीजिए। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का तो ऐसा कोई फॉर्मेट होता नहीं है, आप वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके अपलोड कर देना, ब्लैक या ब्लू पेन से, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। और इसको फिर हम नेक्स्ट करेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे। तो सेव और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप आपका एकेडमिक्स का है। आपको एकेडमिक्स की डिटेल डालनी है, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की। 10th में आपको पहले बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10th कंप्लीट करी थी, रिज़ल्ट कब आया था, बेसिकली वो मंथ आपको याद ही होगा और ईयर वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10th क्लास में जितनी भी टोटल सब्जेक्ट थे उसके मैक्सिमम मार्क्स और कितने नंबर आए थे वो लिखनी है। परसेंटेज यहाँ लिखनी है, परसेंटेज का एक फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है, कुछ राउंड ऑफ फिगर, वो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12th क्लास की डिटेल आपसे पूछी जाएगी। 12th क्लास में यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको।
अगर डिप्लोमा करा हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ 12th इक्विवेलेंट। अगेन बोर्ड नेम किस ईयर में कंप्लीट करी, किस मंथ में। स्ट्रीम का सिलेक्ट करना है आपको, मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल जितनी भी सब्जेक्ट 12th क्लास में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली, और फिर परसेंटेज यहाँ आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद बैचलर डिग्री की डिटेल्स आपको देनी है। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, तो येस करेंगे। इसके बाद क्या है, हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, भाई फाइनल ईयर में हो तो यहाँ पे ऑप्शन ही ब्लॉक हो गया ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ब्लॉक हो गया अगर फाइनल ईयर में आप। इसके बाद क्या है, कितनी डिग्री की कितनी ड्यूरेशन है आप लोगों की, वो बेसिकली आपको सेलेक्ट करनी है। 3 साल वाली डिग्री है तो 3 सेलेक्ट करोगे। करंट सेमेस्टर फिर यहाँ पूछ रहा है आपसे, प्लीज़ सेलेक्ट करंट सेमेस्टर। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो करंट सेमेस्टर क्या है आपका, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 4, 5, 6, 7, 8। जैसे करंट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका 5th का आया होगा तो 5th यहाँ पे आप लिख दोगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, वो भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करके लिख लोगे। किस आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है वो सेलेक्ट करोगे। यूनिवर्सिटी का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा। एसओएल में पढ़ रहे हो तो कॉलेज नेम में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिख दीजिएगा, या फिर अगर किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। डिग्री का नाम लिखना है आपको, क्या कोर्स आपने किया है या कर रहे हो। डिसिप्लिन लिखनी है और ग्रेजुएशन स्ट्रीम लिखनी है, और मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट लिखना है आपको, किस मंथ में आपने एडमिशन लिया था अपने ग्रेजुएशन में वो लिखना है, और प्रोबेबल किस मंथ में कंप्लीट हो सकता है आपका, रिजल्ट किस मंथ में आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट लिख दीजिएगा। अगर इसमें कोई गलती होती है प्रोबेबल मंथ में तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा, बट अभी अकॉर्डिंगली आपने लिख दीजिएगा, अगस्त लिखना है, सितंबर लिखना है, या जो भी है। एग्रीगेट मार्क्स आपको करंट सेमेस्टर तक का है तो वो लिखना है, सेमेस्टर 5 तक का आपने करा है तो उसके एग्रीगेट मार्क्स यहाँ लिखने हैं आपको। और क्या आपके पास 5 साल वाली डिग्री है, अगर है तो येस, अदरवाइज़ इसको नो रहने देंगे आप। फिर ये पूछ रहा है क्या आपके पास कोई एक से ज़्यादा भी बैचलर डिग्री है, कुछ बच्चों ने करी होती है, अगर है तो उसकी डिटेल क्लिक करके उसकी डिटेल दे दीजिएगा आप लोग, अदरवाइज़ नहीं है तो उसको ना रहने दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, हाँ जी हम फाइनल ईयर में हैं, हमने येस कहा था। अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करोगे, और आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो आप येस पे क्लिक करोगे। ड्यूरेशन अगेन ये पूछेगा कितने साल की आपकी डिग्री थी, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो आप सेलेक्ट करोगे। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, वो सब चीज़ें सेम तरीके से लिखोगे, और परसेंटेज फिर आप अपनी पूरी एग्रीगेट परसेंटेज लिखोगे। ठीक है, पूरी एग्रीगेट परसेंटेज जो ग्रेजुएशन की होती है, बाकी सारी डिटेल एज इट इज़ सेम रहेंगी। उसके बाद इसको हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस डेटा को सेव करने के बाद फिर है आपका वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल पूछ रहा है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप लिखोगे, एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन 31 जुलाई 2023। ठीक है, 31 जुलाई 2023 तक जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है वो लिखोगे। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम अगर कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो लिखोगे। पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर एज वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन के साथ साथ जो आपने काम करा है या कोई पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें काउंट नहीं होगी। आपको एग्जैक्ट डेट लिखनी है कि किस डेट पर आपने काम करना शुरू करा था इंडस्ट्री के अंदर, और किस डेट में, एंड द डेट फाइनली एग्जिटेड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मोरोवर प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ डेज यू टेम्पररी एग्जिटेड द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द ब्रेक एंड एक्सपीरियंस बॉक्स। बेसिकली किस डेट को आपने एग्जिट करा है और किस डेट को ज्वाइनिंग करा है, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे आप देख लोगे अपनी जो भी इंडस्ट्री थी, बैंकिंग या फाइनेंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसकी डिटेल लिखोगे, अदरवाइज़ नहीं है तो इसको आप लीव छोड़ दोगे। ठीक है, और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे, डेटा सेव हो गया। इसके बाद आपका प्रोग्राम नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए। अब यहाँ पर क्या है जी, जो IIMs हैं उनकी तो यहाँ पर लिस्ट आएगी, हर एक चीज़ की लिस्ट यहाँ पर नहीं आती है, कुछ कुछ की आएगी। जैसे IIM अहमदाबाद है, इसमें मुझे कौन सा प्रोग्राम करना है, मैं पहले यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा अपना, और यहाँ पे जी इंटरव्यू की सिटी का प्रेफरेंस मैं दूंगा अपना, जो भी यहाँ पे दिल्ली है तो मैं दिल्ली दूंगा। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस दूंगा मैं इंटरव्यू की सिटी का अहमदाबाद दे दूंगा। फिर थर्ड नहीं, सिर्फ 2 ही प्रेफरेंस मांग रहा है। इसके बाद क्या है जी, IIM अहमदाबाद में ये वाला प्रोग्राम भी है, PGP, FA, MB अहमदाबाद के अंदर, और दूसरे प्रोग्राम भी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पे देना चाहते हो प्रेफरेंस वो दे दीजिएगा। और इसको करने के बाद इसको हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा हमारा। उसके बाद टेस्ट सिटी,
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस देना है। टोटल 6 सिटी का प्रेफरेंस ये लोग मांग रहे हैं, तो आप फर्स्ट से लेकर 6 तक अपनी प्रेफरेंस दे दीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली और उसको सेव कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट पे न्यू दिल्ली दे दिया मैंने। अब मैं रैंडमली यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिएगा। आपका नाम शो करेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस शो करेगा। इसके बाद पेमेंट मोड यहाँ पे मांगेगा आपसे और डिक्लेरेशन मांगेगा, और कैप्चा कोड की मदद से फॉर्म को फर्दर आप सबमिट करके पेमेंट कर दीजिएगा और रिसिप्ट अपनी जनरेट करके रख लीजिएगा। इतना करने के बाद जो कैट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग कैट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।